हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए जीवित पुत्रिका के व्रत की दूसरी कथा लेकर आए हैं। इस कथा के अनुसार गंधर्वों के एक राजकुमार थे। वे बहुत उदार और परोपकारी थे। वह बहुत कम आयु में ही उन्हें सत्ता मिल गई थी, लेकिन उनका मन सत्ता के कार्यभार में नहीं लगता था। ऐसे में वे अपने राज्य छोड़कर अपने पिता की सेवा के लिए वन को चले गए। वन में उनका विवाह मल्यावती नाम की एक राज्य कन्या से हो गया। एक दिन जब जीवित वाहन वन में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने एक वृद्ध महिला को वन में विलाप करते हुए देखा। उस महिला का दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वृषधा को विलाप का कारण पूछा। इस पर उस स्त्री ने बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पंछी राज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा हुई है, जिसके अनुसार आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण को भेजने का दिन है। वह मेरा एकलौता पुत्र है। अगर मेरे एकलौते पुत्र की बलि चढ़ गई तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। यह सुनकर राजकुमार का दिल पसीज उठा। उन्होंने कहा, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने स्वयं को लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर जाल कर लेट गए। पक्षी राज गरुड़ वहां पहुंचे। लाल कपड़े में लिपटे हुए जीवित वाहन को अपने पंजों में दबाकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। पंछी राज गरुड़ यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने जिन्हें अपने चंगुल में फंसाया है, उसकी आंखों से आंसू और मुंह से आह तक नहीं निकल रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आखिरकार गरुड़ ने राजकुमार से उसका परिचय पूछा। गरुड़ जी के पूछने पर उस वृद्ध महिला से हुई सारी बातें बता दी। पक्षी आंसू और मुंह से आह तक नहीं निकल रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आखिरकार गरुड़ ने राजकुमार से उसका परिचय पूछा। गरुड़ जी के पूछने पर उस वृद्ध महिला से हुई सारी बातें बता दी। पक्षी राज गरुड़ हैरान हो गए। उन्हें इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि कोई किसी की मदद के लिए कैसे कुर्बानी दे सकता है। गरुड़ उसके इस बहादुरी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और राजकुमार को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि न लेने की बात कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है कि तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए जीवित वाहन की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें।